जय हिंद दोस्तों। रेलवे ग्रुप डी के अंदर 100 में से 100 नंबर लाने पर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, सजेशन और कंसर्न देने से पहले आपको ये वीडियो पूरा देख लेना है। तीसरी चीज़ और बात हम करेंगे कि सीबीटी अगर आप पास कर लेते हैं और पीटी भी अगर आप पास कर लेते हैं तो उसके बाद भी आपको रेलवे ग्रुप डी के अंदर जॉब नहीं मिलेगी। सभी पॉइंट्स पर बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए रेलवे ग्रुप डी के अंदर अगर आपका पीईटी होता है, देखिए सबसे पहले आपका सीबीटी होगा। अब यहाँ पर सीबीटी 2 को लेकर पूरी की पूरी बात चल रही है और जहाँ तक है कि सीबीटी 2 आपका यहाँ पर नहीं होगा। तो अगर सीबीटी यहाँ पर होता है उसके बाद आपका पीईटी होता है और पीईटी के बाद आपका मेडिकल होता है। लेकिन इस मेडिकल के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है, किसी का भी ध्यान इस मेडिकल के ऊपर नहीं है कि आखिर मेडिकल में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। और अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें मेडिकल के अंदर बहुत ही भारी बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। सारी चीजें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। पहले आप ये समझ लीजिए कि मेडिकल में क्या क्या चीजें आपकी यहां पर चेक होंगी। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या चेक होने वाला है, सबसे पहले आपका डिस्टेंट विजन चेक होता है। क्या चेक होता है आपका? डिस्टेंट विजन। अब इस डिस्टेंट विजन के अंदर आपसे क्या क्या चीजें आपकी चेक की जाती हैं। तो सबसे पहले आपको यहां पर जब आप मेडिकल देने जाएंगे तो उसमें डिस्टेंट विजन में आपको 6 मीटर की दूरी पर 6 मीटर की दूरी पर आपको यहां पर खड़ा किया जाएगा और उसके बाद आपसे आपके सामने ये चार्ट लगा होगा और इस चार्ट को आपसे पढ़वाया जाएगा। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर ये सबसे पहले 6/60 लिखा हुआ है, 6/60 लिखा हुआ है। अगर आप 6/60 को पढ़ लेते हैं और आप इसको नहीं पढ़ पाते हैं तो आपकी आइज़ क्या मानी जाएंगी? 6/60 मानी जाएंगी। अगर आप 6/30 पढ़ लेते हैं और 6/20 को आप नहीं पढ़ पाते हैं, यानी कि आपको नहीं दिखाई देता है ये, तो आपकी आइज़ क्या मानी जाएंगी? 6/30 मानी जाएंगी। इस तरह से ये आपका स्टैंडर्ड हो जाता है। जैसे जैसे आप जिस चीज़ को पढ़ते जाएंगे वो आपका यहाँ पर डिस्टेंट विजन माना जाएगा। अगर आप 6/6 तक सारी चीज़ों को पढ़ लेते हैं, यहाँ 6/6 वाली, तो आपकी आइज क्या मानी जाएंगी? 6/6 की मानी जाएंगी। और 6/6 क्या होती है? एकदम नॉर्मल आइज आपकी मानी जाती है। और ये टेस्ट कैसे होता है? आपका एक आंख बंद करवा के आपका टेस्ट होता है, यानी कि दोनों आंखों से अलग अलग आपका ये टेस्ट लिया जाता है। ठीक है। और ये 6/6 जो है ये आपकी परफेक्ट आइज होती हैं। कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पर 6/9 भी है और उस पर हम बात करेंगे कि किस पोस्ट पर कितना विजन आपको चाहिए। सारी बात एक एक करके करेंगे और मैं आपको पूरा ऑफिशियल नोटिस भी यहाँ पर दिखाऊंगा, तो इसीलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। तो यहां देखिए दूसरा आपका इसी के साथ इसी चार्ट में आपका नियर विजन टेस्ट होता है। ठीक है। क्या होता है आपका? सेकंड नंबर का आपका नियर विजन टेस्ट होता है। अब ये नियर विजन टेस्ट जो है इसमें क्या होता है, इसमें जो आपकी दूरी रखी जाती है वो आपकी होती है 25 सेंटीमीटर से लेकर 35 सेंटीमीटर के बीच, यानी कि 25 से लेकर 35 सेंटीमीटर के बीच तक आपको जो है चार्ट आपका रखा जाता है और आपसे ये पढ़वाया जाता है। अगर इसमें भी देखिए आपका विजन क्या माना जाएगा, इसी तरह से जैसा बिल्कुल वैसा ही इसमें भी सेम वैसा ही रहता है। जैसा कि आपका डिस्टेंट विजन के साथ होता है वैसा ही आपका इसमें भी होता है। इसमें भी आपसे ये माना जाएगा कि आपका जो नियर विजन है, अगर आप इसे पढ़ पाते हैं और इसे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपका नियर विजन क्या हो जाएगा? 6/60। अगर आप ये पढ़ पाते हैं और इससे नीचे वाले नहीं पढ़ पाते हैं तो आपका विजन क्या माना जाएगा? 6/30 माना जाएगा, यानी कि नियर विजन आपका 6/30 आपका माना जाएगा। ठीक है। तो ये आपका नियर विजन और आपका डिस्टेंट विजन हो गया, जो कि आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि किस तरह से ये चेक किया जाता है। और ये भी आपका उसी तरह से चेक किया जाता है, एक आंख बंद करवा के, फिर दूसरी आंख से, पहले लेफ्ट वाली से फिर राइट वाली से, इस तरह से। उसके बाद आपका होता है कलर विजन टेस्ट, जिसे कि कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको इस तरह से कलर के अंदर कुछ या तो आपका शेप बनी हुई होगी या फिर कुछ नंबर लिखा हुआ होगा या फिर कोई अल्फ़ाबेट लिखा हुआ होगा और वो आपको पढ़कर बताना होता है। इस तरह से आपका यहाँ पर कलर विजन टेस्ट होता है। अब इसके बाद आपका होता है बाइनोकुलर विजन टेस्ट। ये जो बाइनोकुलर टेस्ट है, जो कि आपने पढ़ा होगा, आपके पूरा मेडिकल स्टैंडर्ड जो आपका दिया हुआ है रेलवे के अंदर, रेलवे ग्रुप डी के लिए आपका जो टेस्ट होगा उसमें आपने पढ़ा होगा बाइनोकुलर विजन टेस्ट। इसको लेकर लोगों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो ये कुछ खास टेस्ट नहीं है, इसमें एक मशीन आपकी लगाई जाती है। जैसे कभी आप अगर आंखों के डॉक्टर के पास गए हैं तो वहां पर डॉक्टर जो है आपकी आंखों को चेक करता है इस तरह की एक मशीन से। ठीक है। अब इस मशीन से क्या होता है कि इसमें आपकी दोनों आईज जो है टेस्ट की जाती हैं बारी बारी से। ठीक है। और दोनों आंखें जो है वो चेक होती हैं। पहले एक आंख चेक होगी आपकी एक बंद करके, फिर आपकी दूसरी आंख आपकी चेक होगी और लेफ्ट राइट ऊपर नीचे पूरी चेक होती है। ये एंगल वाइज चेक होती है। तो इसमें क्या है, आपका एंगल जो है वो सारी चीज़ें आपकी पता लग जाती है और ये आपका हो जाता है बाइनोकुलर टेस्ट, जो कि मशीन से होता है। फिर आपका होता है एक फॉगिंग टेस्ट। आपने देखा होगा उसके अंदर फॉगिंग टेस्ट है, आई फॉगिंग टेस्ट होता है। इसमें एक चश्मे जैसा ये चीज़ लगाई जाती है और इसमें क्या होता है कि इसमें +2 या फिर 2.5 +2 या फिर 2.5 डायोप्टर का जो है लेंस लगाया जाता है
और आपसे पूछा जाएगा कि किस आंख से आपको ज्यादा ब्लर दिख रहा है। यानी कि पहले आपका एक आइज यहां पर इस पे बंद कर देंगे और इस पे या तो हाथ रख लेंगे और इससे आपको पूछा जाएगा किस आइज से आपको जो है ब्लर दिखाई दे रहा है। तो जिस आंख का जो है आपको ज्यादा ब्लर दिखाई देगा या ब्लर दिखाई दे रहा है किसी आंख से, तो उस आंख का क्या माना जाएगा, यहां पर डिफेक्ट माना जाएगा। तो ये आपका हो जाता है आई फॉगिंग टेस्ट भी आपका इस तरह से लिया जाएगा। उसके बाद आपका नाइट विजन टेस्ट। ये जो नाइट विजन टेस्ट है इसमें क्या होता है, इसको हिंदी में आपने पढ़ा होगा रतौंधी रोग इसे कहते हैं, जिसमें कि रात में जो है दिखाई नहीं देता है। तो ये चीज भी आपकी चेक की जाएगी, आपका नाइट विजन टेस्ट भी आपका लिया जाएगा। इसके बाद देखिए आपसे आपका मेसोपिक विजन टेस्ट होगा। अब इसे ध्यान से समझिएगा, ये मेसोपिक विजन क्या होता है। अब देखिए मेसोपिक विजन जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि आपकी आंखों पर मान लीजिए अचानक से कोई प्रकाश आ जाता है, अचानक से कोई रोशनी आ जाती है, तो उसके बाद आपकी जो आंखें हैं वो कितनी देर में जो है आपको सही से दिखाई पड़ता है। यानी कि आपकी आंखों की जो ये क्षमता है ये मेसोपिक टेस्ट में चेक की जाती है और यही होता है आपका मेसोपिक टेस्ट। इसको लेकर भी लोगों में बहुत सारी क्या है कंफ्यूजन बनी रहती है। अब यहां समझिए, देखिए टेस्ट जो है आपके मेडिकल स्टैंडर्ड आपका कितने टाइप का होना है। देखिए आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड होना है वो A2, A3, B1, B2, C1, C2 कैटेगरी में बांटा गया है। अब A2 के अंदर क्या क्या चीजें आपसे यहां पर चेक की जाएंगी वो देख लीजिए आप, फिर मैं आपको बताऊंगा कि पुरानी वाला जो हमारा नोटिफिकेशन था उसके अंदर और जो अभी चेंज किया है उस वाले मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या चेंजिंग की गई है। तो आप खुद यहां पर बेहतरीन तरीके से पता लगा पाएंगे कि आखिर यहां पर कितनी चीजें यहां पर जो है आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी अगर ये मेडिकल स्टैंडर्ड चेंज नहीं हुआ तो। अब यहां देखिए A2 कैटेगरी का ये मेडिकल स्टैंडर्ड है। अब इसमें देखिए आपसे क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। आपका डिस्टेंट विजन क्या होना चाहिए, 6/9 विदाउट ग्लासेस, नो फॉगिंग टेस्ट, यानी कि इसमें आपका फॉगिंग टेस्ट आपका नहीं लिया जाएगा। लेकिन नियर विजन आपका 0.6 विदाउट ग्लासेस एंड ये देखिए विदाउट ग्लासेस लिखा हुआ है, ठीक है। यहां पर देखिए आपसे विद ग्लासेस और विदाउट ग्लासेस आपका विजन हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यानी कि नियर विजन और आपका जो डिस्टेंट विजन है ये आपका ग्लासेस के साथ भी माना जाएगा और विदाउट ग्लासेस भी माना जाएगा। अब यहां पर देखिए इसमें एक चीज लाइन क्या लिखी हुई है, लेकिन मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, यानी कि आपका जो कलर विजन का टेस्ट है वो आपको यहां पर मस्ट है, यानी कि बिल्कुल जरूरी है, आवश्यक है कि वो आपको पास करना होगा। बाइनोकुलर टेस्ट है ये आपको पास करना होगा। यहां पर नाइट विजन टेस्ट है वो आपको पास करना होगा। यहां पर मेसोपिक विजन है वो आपको पास करना होगा, बहुत जरूरी ये है। अब यहां देखिए A3 के अगर हम बात करें, यहां पर देखिए A3 के अंदर आपका डिस्टेंट विजन वही है 6/9 और 6/9 विद और विदाउट ग्लासेस। पावर ऑफ लेंसेज नॉट टू एक्सीड 2 डायोप्टर। अब यहां देखिए यहां पर आपको इसकी एक और शर्त यहां पर डाल दी गई है कि आपका जो लेंस है उनका पावर कितना 2 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर A3 वाले में। अब यहां देखिए इसमें भी आपका चेक होगा नियर विजन 0.6 विद और विदाउट ग्लासेस। और यहां पर देखिए मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन, मायोपिक विजन एक्सेट्रा, यानी कि ये चीजें भी आपकी चेक होंगी और ये भी आपको आवश्यक है कि आपको इन सारे टेस्ट को पास करना पड़ेगा। अब यहां देखिए B1 कैटेगरी के अंदर आपको क्या क्या चीजें चेक होंगी। डिस्टेंट विजन अगर हम देखें तो 6/9 6/12 है विद और विदाउट ग्लासेस। पावर ऑफ लेंसेज नॉट टू एक्सीड 4D, यानी कि 4 डायोप्टर से ऊपर का पावर लेंसेज आपका नहीं होना चाहिए, ये उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से यहां पर कह रखा है। अब इसके अंदर देखिए नियर विजन में 0.6 विद और विदाउट ग्लासेस व्हेन रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड। यहां देखिए जब यहां पर स्पष्ट तरीके से लिखा गया है कि जब क्लोज वर्क यहां पर चाहिए होगा, जरूरत होगी, तो यहां पर आपका नियर विजन भी आपसे प्रॉपर तरीके से चेक किया जाएगा। मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, यहां पर भी कलर विजन आपको पास करना बिल्कुल अति आवश्यक है। बाइनोकुलर विजन टेस्ट भी और नाइट विजन और आपका मेसोपिक विजन भी आपको पास करना जरूरी है। उसके बाद देखिए यहां पर B2 के अंदर आपसे क्या क्या मांगा जाएगा। तो इसके अंदर आपका डिस्टेंट विजन जो है वो 6/9 रहेगा और 6/12 विद और विदाउट ग्लासेस रहेगा। यहां पर देखिए पावर ऑफ लेंसेज नॉट टू एक्सीड 4D, यानी कि आपका जो लेंसेज का पावर है वो 4 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नियर विजन की बात करें तो वही 0.6 विद और विदाउट ग्लासेस व्हेन रीडिंग, यानी कि पढ़ते समय, और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड, जब भी यहां पर नजदीकी वर्क जब करना है तो उसमें आपको जरूरत पड़ेगी कि आपका विजन कम से कम इतना होना चाहिए। अब यहां देखिए मस्ट टेस्ट पास्ट फॉर बाइनोकुलर विजन एक्सेट्रा, यहां पर भी क्या लिखा हुआ है कि यहां पर आपका बाइनोकुलर टेस्ट आपका लिया जाएगा, वो बिल्कुल आपको पास करना जरूरी है। अब यहां C1 कैटेगरी के अंदर देखिए, C1 कैटेगरी के अंदर आपका जो डिस्टेंट विजन है वो 6/12 का रखा गया है, यानी कि यहां पर थोड़ा सा यहां पर छूट मिली है। तो 6/12 और 6/18 पर भी आपका यहां पर मेडिकल जो है आप पास कर जाएंगे C1 कैटेगरी के अंदर और विदाउट ग्लासेस।
बिना ग्लासेर ये लिखा हुआ है। नियर विजन की बात करें तो 0.6 और 0.6 विद और विदाउट ग्लासेस व्हेन रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड। लेकिन अगर आप यहां पर ध्यान देंगे अच्छे से C1 के अंदर, तो C1 के अंदर आपसे यहां पर आपका कलर विजन टेस्ट आपसे नहीं लिखा गया है, ठीक है, बाइनोकुलर टेस्ट आपका नहीं लिखा गया है। यहां पर आपसे नाइट विजन टेस्ट नहीं लिया जाएगा, यहां पर आपसे मेसोपिक का टेस्ट आपका नहीं होगा C1 के अंदर अगर आप आते हैं तो यहां देखिए तो कुछ पोस्ट में यहां पर बहुत बड़ा चेंजेस किया गया है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, वीडियो पर बने रहिए। अब यहां देखिए C2 के अंदर क्या क्या चीजें आपसे मांगी जाएंगी। डिस्टेंट विजन आपका 6/12 रहेगा, नील विद और विदाउट ग्लासेस, यानी कि ग्लास हो या फिर ना हो, दोनों कंडीशन में आपका ये डिस्टेंट विजन रहने वाला है। नियर विजन की बात करें तो 0.6 कंबाइंड विद और विदाउट ग्लासेस, यानी कि यहां पर 0.6 का आपका नियर विजन होना चाहिए, और वेयर रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड, जहां पर पढ़ने की आवश्यकता होगी या फिर नजदीकी वर्क की जरूरत होगी तब, ठीक है। और लेकिन यहां पर भी अगर हम C2 कैटेगरी के अंदर देखें तो यहां पर भी आपका बाइनोकुलर विजन टेस्ट आपसे नहीं मांगा गया है, यहां पर कलर विजन टेस्ट आपका नहीं होगा, आई फॉगिंग टेस्ट आपका नहीं होगा, नाइट विजन टेस्ट आपका नहीं होगा, मेसोपिक का टेस्ट आपका यहां पर नहीं होगा। अब यहां देखिए मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर यह हमारा RRCCN 2019 पोस्ट पैरामीटर्स, यहां पर देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड, ये पुराना वाला नोटिस है हमारा, जबकि नोटिफिकेशन निकाला गया था 2019 के अंदर। इसमें अगर आप देखेंगे असिस्टेंट वर्कशॉप, तो इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रखा हुआ है, C1 रखा हुआ है। अगर आप नए वाले में देखेंगे तो इसमें देखिए यहां पर B1 इसे कर दिया गया है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा यहां पर सही है, क्योंकि मैं आपको ऊपर सारी चीजें आपको मैंने बता दी हैं। अब यहां पर बात करें, देखिए दूसरे पोस्ट के लिए यहां पर B1 C1, अब अगर हम देखें यहां पर तो यहां पर B1 और ये देखिए यहां फिर से B1 आ गया। अब यहां देखिए कौन सी पोस्ट के लिए यहां पर C1 था, तो यहां देखिए ये था हमारा आपका असिस्टेंट डिपो स्टोर्स के लिए यहां C1 पहले रखा गया था। लेकिन अब जो है यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसके लिए भी क्या कर दिया गया है, तो यहां देखिए स्टोर के असिस्टेंट डिपो के लिए यहां पर अब क्या हो गया है, B1 हो गया है। और इसी तरह से और भी पोस्ट पर अगर आप देखेंगे तो 10वें नंबर की पोस्ट है यहां पर असिस्टेंट ट्रैक मशीन की, तो इसमें पहले B1 रखा गया था। अब इसमें देखते हैं क्या रखा गया है 10वें नंबर पर, ये देखिए 10वें नंबर पर अब क्या हो गया है, यहां पर B1 ही, सॉरी यहां पर देखिए 10वें नंबर, हम 9th पर चले गए थे, तो 10वें नंबर पर अब यहां पर A3 कर दिया गया है। तो देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो कितना बढ़ा दिया गया है, बहुत सारी पोस्ट पर यहां पर चेंजेस हुआ है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे यहां पर तो यहां देखिए हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए पहले C1 था, लेकिन अब यहां देखिए हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए अब यहां पर देखिएगा आप, अब यहां पर B1 कर दिया गया है। तो यानी कि मेडिकल स्टैंडर्ड को भी यहां पर इतना हार्ड बना दिया गया है। तो यहां देखिए आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि CBT और PET पास करने के बाद भी क्या आप यहां पर फाइनल सिलेक्शन की गारंटी ले सकते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस तरह का मेडिकल स्टैंडर्ड जो है ये हर व्यक्ति के लिए, हर स्टूडेंट के लिए पास कर पाना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि देखिए जब ये वैकेंसी निकाली गई थी 2019 के अंदर, 2019 के अंदर जब ये वैकेंसी निकाली गई थी, अगर कोई स्टूडेंट उस टाइम पर यहां पर 28 साल का रहा होगा तो आज उसकी एज जो है, जब तक ये मेडिकल स्टैंडर्ड होगा तो उसकी एज यहां पर 33 या 34 हो जाएगी। तो यहां 33, 34, 35 तक उसकी एज चली जाएगी। तो आप खुद बताइए उसका जो आई विजन है, जो उसका आंखों का जो पैरामीटर है, वो यहां पर घटेगा या फिर बढ़ेगा। तो यहां पर उसकी आंखें जो है वो यहां पर उनका स्टैंडर्ड जो है वो घट जाएगा। तो इसलिए बहुत से छात्र यहां पर मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर बाहर हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। अब ये देखिए ये हमारी RRB की वेबसाइट है, ऑफिशियल RRB भोपाल की। अब यहां देखिए लिंक हम खोल लेते हैं यहां पर कंसर्न के लिए। अब यहां पर जैसे ही आप अपना ये देखिए आप RRC 1/2019 यानी कि ये ग्रुप डी के लिए है, तो ये वाला आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक कर देंगे, उसके बाद आप यहाँ पर कोई सा भी जोन, एक बार मैं आपका यहाँ पर कोलकाता ले लेता हूँ और यहाँ इसे सबमिट कर देता हूँ। अब इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी डिटेल भरनी है। जैसे कि यहाँ पर आपको भरना है अपना कैंडिडेट का नेम भरना है, फिर उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर और फिर डेट ऑफ बर्थ भरना है। फिर यहाँ देखिए सेलेक्ट योर स्टेट ऑफ रेजिडेंस, अपना आपको रेजिडेंस का स्टेट आपको बताना है। यहाँ पर सेलेक्ट इश्यूड टू बी रेज्ड। अब देखिए ये वाला कॉलम है, इसे आपको ध्यान से देखना है। इसे देखिए यहाँ जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास सेलेक्ट इश्यूड टू बी रेज्ड आएगा, यानी कि आपका जो भी यहाँ पर जो इशू है उसे आपको रेज करना है। देखिए आई एग्री विद CBT2 टू एलिमिनेट नॉर्मलाइजेशन, ये दिया हुआ है। कैंसिलेशन ऑफ CBT2 दिया हुआ है। इंक्रीज इन कैंडिडेट फॉर DV फ्रॉम 1/1 टू 1/1 1.5, ये चीज भी आपको दी हुई है। उसके बाद आपको ज्यादा से ज्यादा जो यहां पर रेज करना है वो आपको ये देखिए ये वाला जो पॉइंट है इस पर आपको सबसे ज्यादा रेज करना है। यहां क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यूइंग विद एग्जिस्टिंग मेडिकल स्टैंडर्ड एज मेंशन्ड इन
ओरिजिनल सीईएन, यानी कि जो आपका ओरिजिनल सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस था, सीईएन जो ओरिजिनल वाला था, उसके अंदर जो आपने मेडिकल पैरामीटर जो सेट किए थे वही आपको रखने हैं। ये आपको डिमांड करनी है सबसे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, इस चीज को आपको ज्यादा से ज्यादा यहां पर हाईलाइट करना है, नहीं तो आप यहां पर रेलवे ग्रुप डी के अंदर पूरे मार्क्स लाने के बाद भी आप जो है फाइनली जॉब नहीं ले पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।